क्या सिचुएशन है मेरा। एक तरफ से टेंशन और एक तरफ से हैप्पीनेस। आपको मेरा सिचुएशन जानने के लिए मेरा फ्लैशबैक आपको जानना होगा। यार ऋषि, क्या तुम्हें पता है मार्केट में नया PS5 मॉडल आया है। नहीं यार, कभी एक्चुअली मैं इतना अपडेटेड नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे अभी इस बारे में मालूम नहीं है। मुझे भी लेना है, वैसे थैंक्स बताने के लिए। वैसे तुम्हारी हॉबी बुक राइटिंग है ना, तो तुम अभी किस पे लिख रहे हो, मुझे ये बताओ। हाँ कबीर, मेरी हॉबी तो बुक राइटिंग ही है और काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में भी एक टॉपिक भी है लिखने के लिए, पर टाइम ही नहीं मिलता लिखने के लिए। यार ये पेरेंट्स का हर बार का है, हमारी प्रॉब्लम समझती ही नहीं है। मुझे अगर वो गेम चाहिए तो खरीदना क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो कबीर, पेरेंट्स जो भी कुछ बोलते हैं वो हमारे अपने अच्छे के लिए बोलते हैं। और वैसे भी जिस गेम की तुम बात कर रहे हो वो तो एक मल्टीप्लेयर गेम है। हाँ। और तुम तो अकेले हो अपने पेरेंट्स के। वहाँ पे तो पेरेंट्स के पैसे बर्बाद भी होंगे। देखो, जो भी कुछ पेरेंट्स हमें बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। ऋषि, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कहो तो दिखाऊं। ये देखो ऋषि, हमारे सिटी में एक बुक राइटिंग कंपटीशन होने वाला है, और तुम्हें पता है जीतने वाली बुक को फ्री में पब्लिश किया जाएगा। यार तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? मैं इतना भी अच्छा नहीं लगता हूँ, वो तो बस कभी कभार थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता हूँ। मुझे पता है तुम जिस बुक को अभी लिख रहे हो, अगर उस पर तुम थोड़ा और ध्यान दोगे तो मुझे विश्वास है कि तुम पक्का जीतोगे और तुम्हारी बुक पब्लिश हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। हेलो। हेलो दीदी। आज हाँ। मुझे कबीर ने एक कंपटीशन के बारे में बताया था, जो कि बुक राइटिंग से रिलेटेड है। और आपको तो पता है कि मुझे बुक राइटिंग कितना इंटरेस्ट है मुझे बुक राइटिंग में। मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। और आपको तो पता है कि इस साल मेरे बोर्ड्स भी हैं। तो क्या हुआ, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, बट तुम्हें इस ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना होगा। मैं क्या बोलती हूँ, तुम 4 घंटा पढ़ाई करो तो 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट करके बुक पे ध्यान दो। मेरे हिसाब से इतना टाइम तो काफ़ी है ना। हाँ दीदी, बिल्कुल। सजेशन देने के लिए थैंक यू। ओके। हाँ हेलो कार्तिक, बोलो। हाँ ऋषि, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, तुम बताओ अपना। मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है? और सब तो ठीक है यार। मैंने एक बुक राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हाँ हाँ। और उसमें मेरे पेरेंट्स, मतलब पापा तो मान गए हैं, दीदी भी मान गई, पर मम्मी ने मुझे मना कर रही है कि इसमें पार्टिसिपेट मत करो। अरे तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रहे हो ऋषि? ये तो ऐसे ही काम है, और हमारे ऊपर से बोर्ड भी है। तुम ये काम पूरा नहीं कर पाओगे समय से, और हम्म। इतना आसान भी नहीं है काम करना। तुम तो छोड़ दो, मैं कहूंगा इसको। अपनी मम्मी की बात मानो, अपने बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये सब फालतू है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? कबीर, जो तुमने मुझे कल कंपटीशन के बारे में बताया था,
उसके बारे में मैंने घर पे बात की। दीदी तो मान गई पर मम्मी नहीं मान रही। ऋषि, मैं तुम्हें केवल एक आइडिया और सजेशन दे सकता हूँ, बाकी फैमिली को तुम्हें खुद ही मनाना होगा। और कैसा बेटा? पापा आप यहाँ कब है? अरे आप कैसे? हम भी बस टहलते हैं। और सब बढ़िया चल रहा है? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं पापा? मैं भी ठीक ही हूँ। तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि बड़ा डिप्रेस है कुछ दिन से। क्या हुआ है? अरे कुछ ज़्यादा नहीं पापा। आप तो कबीर के बारे में जानते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे एक बुक राइटिंग कंपटीशन के बारे में बताया था, जिसमें आपको पता है जीतने वाले की बुक फ्री में पब्लिश होगी और मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, पर मम्मी मना कर रही है। अब ये तो अपनी मम्मी की वजह से तो नहीं कह रहा है ना, उनसे जो बात हुई थी। देख, दीदी से जो मेरी बात हुई तेरे, उन्होंने ये कहा कि तूने आधा लिख भी लिया है। अब आधा लिख लिया है, तेरा मन है, तुझे भाग लेना है, तो तेरा दिल जो गवाही करता है ना बेटा, दुनिया में वही लोग सफल हैं जो अपने दिल की सुनते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो होनी ही हैं, वो तो हो ही रही हैं। तो अपने पर भरोसा अगर है तुझे, तो मुझे लगता है कि तुझे ये काम करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मेरा पूरा भरोसा है तेरे ऊपर। थैंक यू पापा। अब आपके विश्वास को सच साबित करूंगा और पार्टिसिपेट भी करूंगा और पूरे मन से जीतूंगा भी। At last I've completed my book. हेलो। हेलो। हाँ कबीर बोलो। हाँ ऋषि, मैं ये कह रहा था तुम्हारी सबमिशन की डेट क्या है? तुमने बुक सबमिट किया नहीं? आज ही है ना 17 में। मैं बस सबमिट ही करने जा रहा था। अरे तुम्हारी लास्ट डेट 16th में है, तुमने सबमिट नहीं की क्या? अरे पर मुझे लगा कि सबमिशन की डेट आज है। नहीं यार, कल थी। अरे ऋषि, क्या हुआ बेटा? मैं तुझे घर पे खोज रहा हूँ, तू यहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ? क्या हुआ, ये बुक पब्लिश हुई तेरी? नहीं पापा, क्या हुआ? सबमिशन की डेट निकल गई और मैं सबमिट नहीं कर पाया। यही ना, यंग जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। तो अवेयर रहना चाहिए था ना, पहले से तैयार रहना चाहिए था। दिखा। अरे वाह, तूने लिखा है? अरे इतना टैलेंटेड, और मुझे पता ही नहीं। तू चिंता मत कर, ये बुक मैं पब्लिश कराऊंगा। ठीक है? हाँ एकदम चिंता नहीं कर, है ना। मैं पब्लिशर से बात करके ये बुक मैं रख रहा हूँ, है ना। क्या बात है।
भूल भुलैया कराऊंगा कैसे? हे भगवान, अब कोई कुछ रास्ता। अरे प्रशांत जी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, अपना बताइए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अरे आप चिंता मत करिए, हमारी खुद की पब्लिशिंग कंपनी है, ये बुक आप मुझे दे दीजिए, हम इसे पब्लिक कराएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा है, हम बहुत इसे जरूर बहुत पब्लिक कराएंगे। बहुत धन्यवाद आपका, ये तो एकदम बहुत अच्छा हो गया। आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। हेलो, अरे प्रशांत जी, आपके बेटे की बुक पब्लिश हो गई है। पब्लिश हो गई है? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। अरे वाह। अरे ऋषि, बधाई हो बेटा। अरे तुम्हारी वो बुक जो थी ना, वो पब्लिशर तैयार हो गया और वो पब्लिश होने जा रही है। थैंक यू पापा। हेलो, हाँ कबीर बोलो। हाँ ऋषि, बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए और तुम पास हो गए हो।